नमस्कार दोस्तों, आज हम दूसरे दिन स्पीकिंग की जो है फार्मूला लेके आए हैं दूसरे दिन का, और आप बड़े ही ध्यान से सुने। अगर समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। आज हम सेकंड डे में ऐसा कार्य जो अभी हुआ हो, ऐसा कोई कार्य जो अभी हुआ हो और उसका प्रभाव हम पर हो, तो हम आई हैव और उस क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाकर बोलेंगे, और दूसरा व्यक्ति अगर उसी को कह रहा होगा यू और हैव क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाकर बोलेगा। और इसी कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए हम तीसरे व्यक्ति को भी बोल देंगे। पहले ये तीनों चीज़ स्वयं ही बोलेंगे आर्टिफिशियल एटमॉस्फेयर मान करके। जब हम इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाद में हम कभी भी कन्वर्सेशन की ज़रूरत होती है तो हम वी कैन स्पीक। ही हैज़ नॉट, और तीसरे व्यक्ति को हम कह देंगे वो ऐसा कार्य नहीं किया है। ही हैज़ नॉट क्रिया और थर्ड फॉर्म से बात करेंगे। दोबारा से सुन लें, खूब समझ में आ रहा है तो मैं कुछ अभी क्रियाएं लूँगा, उनसे प्रैक्टिस कराऊँगा। परंतु जो शुरू की चीज़ है, ऐसा कोई कार्य जो अभी हुआ हो और उसका प्रभाव हम पर हो। जैसे कि अगर मान लीजिए हम सुबह हुआ है, अगर हमने नाश्ता किया है तो उसका प्रभाव हम पर होगा। अगर इसी चीज़ को अगर दोपहर में पूछते हैं तो उसका प्रभाव ख़त्म हो जाए, क्योंकि फिर तो हमें दोपहर की भूख लगेगी और उसका प्रभाव ख़त्म हो जाए। लेकिन आपको माइंड में ये सेट करके चलना है कि ऐसा कोई कार्य जो अभी के अभी हुआ हो और उसका हम पर प्रभाव हो। यानी कि जैसे खाना खाया है तो खाना पेट भरा हुआ दिखेगा, अगर कोई कार्य किया है तो उसकी थकान दिखाई देगी। अभी अभी मान लो किसी ने हमारे थप्पड़ मारा है तो उसका भी हमारे चेहरे पे या कहीं पर भी उसका प्रभाव दिखाई देगा। यानी जस्ट अभी कुछ सेकंड पहले कोई कार्य समाप्त किया और उसका प्रभाव हमारे ऊपर है, ऐसा जिक्र करना है। तो हम आई हैव और उस क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और यू हैव क्रिया की थर्ड फॉर्म से बात करेंगे। तीसरे के लिए ही हैज़ नॉट क्रिया की थर्ड फॉर्म से बात करेंगे। कुछ क्रियाएं ले रहा हूँ, ध्यान से सुने। जैसे अभी मैंने फर्स्ट क्रिया ली है क्लीन द हाउस। क्लीन द हाउस। अगर मान लीजिए आपने अभी घर सफा किया, क्या किया? घर सफा किया, और उसका जो है थकान आपके ऊपर होगी तो आप कहेंगे आई हैव क्लीन द हाउस। और इसी को दूसरे के लिए यू हैव क्लीन द हाउस, ही हैज़ नॉट क्लीन द हाउस, ऐसा करके प्रैक्टिस करेंगे। फिर अगर दूसरा एक्शन है इनवाइट द गेस्ट। अभी आपने थोड़ी देर पहले किसी को निमंत्रण दिया है तो उसकी कोई भी क्रिया हमने हाथ से की हो, मुंह से की हो, तो उसका प्रभाव थकान वगैरह दिखाई दे रहा होगा। तो आप कहेंगे आई हैव इनवाइटेड द गेस्ट, यू हैव इनवाइटेड द गेस्ट, ही हैज़ नॉट इनवाइटेड द गेस्ट। इस तरीके से हम करेंगे। तीसरा एक्शन सर्व द वाटर। आपके घर पर कोई मेहमान आया, अभी थोड़ी देर पहले आपने उसको क्या किया? पानी दिया। तो आप कैसे बोलेंगे अंग्रेजी में? आई हैव सर्व द वाटर, यू हैव सर्व द वाटर, बट ही हैज़ नॉट सर्व द वाटर। मान लीजिए कोई आपके यहाँ पर मान लो जन्मदिन, बर्थडे है, मैरिज सेरेमनीज है, और आपने वो हुआ और अपने जो गिफ्ट प्राप्त हुए तो उनको हमने खोल कर देखना चाहा, तो ऐसी चीज़ को हम कहेंगे आई हैव अनपैक्ड द गिफ्ट, यू हैव अनपैक्ड द गिफ्ट, ही हैज़ नॉट अनपैक्ड द गिफ्ट। इस तरीके से तीनों ही जो मैंने लिख रखे हैं फार्मूले में, उससे प्रैक्टिस करेंगे। और फिर अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूट द केक, अगर जन्मदिन हुआ अभी कुछ क्षण पहले, अगर बातचीत करनी है तो हम कहेंगे आई हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द केक, यू हैव डिस्ट्रीब्यूट द केक, बट ही हैज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूट द केक। आपके माइंड में ये ज़रूर होगा कि भाई अभी ही वो कार्य कुछ समय पहले समाप्त हुआ है। इस तरीके से अगर आप थोड़ा सा और मैं डिटेल में बताऊंगा एक एक्शन पे, क्रिया पे बात करके, थोड़ा सा जिक्र मैंने किया है क्रिया लेकर के। आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स, आई हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स, यू हैव वॉश्ड योर क्लोथ्स, ही हैज़ नॉट वॉश्ड हिज क्लोथ्स। इस तरीके से जो मैं क्रिया दिए हैं उसके आधार पर 2-3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें। मेरे भाइयों, हाथ जोड़कर बस इतना ही निवेदन है कि मुझ जैसे टीचर को यूट्यूब पर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।